पशुपति व्रत की महत्वता को दर्शाते हुए अब पशुपति व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार का होता है अच्छे से समझ लेना। 5 सोमवार का ये व्रत है। आज इस व्रत को आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई गलती नहीं होगी। कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें आपको अपनी गलती छांटनी है कि गलती कहाँ हुई है। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ जाए या कोई त्योहार पड़ जाए, कोई नवरात्रि का व्रत हो या कोई त्योहार का व्रत हो या कोई तिथि का व्रत आप कर रहे हैं, तो उस दिन सोमवार पड़ गया। बट आप अपना जो पहला व्रत है, पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा मैं व्रत करूं, तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना है। फिर आप तीज का व्रत करो, चतुर्थी का कर सकते हो, चतुर्थी का कर लो, छठ का हो तो छठ का कर लो, नवरात्र के व्रत हो तो आप नवरात्र के व्रत कर सकते हैं। उस दिन पशुपति व्रत को आप छोड़ सकते हैं। 5 व्रत पशुपति के होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपति नाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो। उसमें चंदन, अबीर, गुलाल जो भी आप रखना चाहें, रोली, चावल, मूली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले आओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर और शिव जी का पूजन कर कर, आराधना कर कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो कि हे शिव जी, हे ओगरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ किया है। बाबा, मेरा ये व्रत इस कारण के लिए मैं कर रही हूँ, आप स्वीकार करना। बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतना ही लेकर जाना कि जो सुबह भी काम आ जाए और शाम की थाली में भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य में शाम को अलग से सामान नहीं रखना। थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम आ जाए। बाबा को निवेदन कर कर पूजा की थाली वापस लाकर घर पर ढक कर रख दो। शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ। 6 दिए थाली में रखो घी के, और दिए रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं है भगवान को, शिवलिंग को पंचामृत स्नान कराने की जरूरत नहीं है। शाम को तो केवल जल का छींटा दे सकते हो, पंचामृत का छींटा दे सकते हो। बाबा का पूजन करो। पूजन कर कर प्रसाद के पहले 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाओ। फिर बाबा को कितने दिए लगाने हैं, जम के बोलो जरा। 5 दिए लगाने हैं आपको। शंकर भगवान को 5 दिए लगाने हैं। एक दिया जला दे, एक एक करके दिए को जला दे। और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात जरूर कहें। 5 दिए पूरे हों तो छठा दिया जलाना नहीं है, बट उसको थाली में से नीचे उतारना जरूर है। दिए को थाली से नीचे उतार कर, कौन से दिए को, छठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर है और फिर वापस उसको थाली में रख लेना है। प्रसाद 2 हिस्से मंदिर में छोड़ने हैं, एक हिस्सा थाली में रख ले और वापस उसको घर ले आना है। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर वापस उसको घर ले आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर घर में अंदर आते समय आपका जो सीधा हाथ पड़े, अपना जो सीधा हाथ हो उस और बैठो, और बैठने के बाद उस दिए को प्रज्वलित कर लो। वहाँ पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, हमारा ये कार्य है सफल करिएगा। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन जब आप जीमने बैठो, भोजन करने के लिए जब बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद का आप हिस्सा लेकर आए हो उस प्रसाद को आपको खाना है। जो प्रसाद आप लेकर आए हो उसको आपको ही खाना है, किसी और को नहीं देना। आपको अकेले ही उस प्रसाद को खाना है। उतना ही प्रसाद बनाइए जितना कि खप जाए, छोड़ना नहीं है उस प्रसाद में से। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में आप भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हैं, शाम को आप अन्न भी खा सकते हैं। भोजन में कोई ज़रूरत नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी आप कर सकते हैं। बस मीठा कब खाना है, जब प्रसाद का वो हिस्सा आपको सबसे पहले ग्रहण करना है। उसके बाद में आप कुछ भी भोजन कर सकते हैं। नमक का हो तो भी चलेगा, कोई मना नहीं है। मीठा हो तो भी चलेगा, उसमें कोई दिखावा नहीं है। भोजन करें, ऐसे
पांचवा व्रत, पांचवा जब सोमवार आए, बीच में अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई रजस्वला धर्म आ जाए, रजो धर्म आ जाए, कोई कार्य आ गया तो उसमें पूजन नहीं करना, लेकिन व्रत जरूर करना है। और जब पांचवा व्रत कर रहे हो और पांचवा व्रत जब आए तो उस पांचवें व्रत में सुबह पूजन करें या शाम को पूजन करें। तो शाम को भगवान का 108, भगवान के सामने कुछ भी आप 108 चढ़ा सकते हैं। उस 108 सामग्री में वो 108 चावल के दाने भी हो सकते हैं, मूंग के दाने भी आप चढ़ा सकते हैं, 108 बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं, 108 श्वेत पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, या गुलाब के फूल की 108 पत्तियां भी आप चढ़ा सकते हैं। जो भी आप सुविधा के अनुसार आपको उपलब्ध हो जाए वो 108 चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। भगवान को चढ़ाकर एक श्रीफल यानी कि पानी वाला नारियल लेकर, जटा वाला, उस पर 11, 21, 51 जो भी आपकी श्रद्धा हो अपने अनुसार उस पर रखकर श्रीफल के साथ शिव जी से निवेदन कर कर घर पर आ जाइए। वो सप्रेम उनको भेंट कर दीजिए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद पाइए और घर वापस लौट आइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास ये कहता है 5 सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा। और अगर 5 सोमवार नहीं भी हुआ तो 3 महीने के अंदर वो कार्य अवश्य ही होकर रहेगा। आज इस वीडियो में पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि बताई है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और अच्छी तरह से समझ लिया तो समझ गए होंगे कि आपको पशुपति व्रत कैसे करना चाहिए और इस व्रत के करने से क्या फल आपको मिलता है। पशुपति व्रत बहुत चमत्कारी व्रत है। यह व्रत करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। चाहे आप नौकरी से संबंधित विषय में ये कर रहे हो, चाहे आपकी बच्चों की शादी ना हो रही हो उस मनोकामना को लेकर आप ये व्रत कर रहे हो, चाहे किसी व्यापार नौकरी से संबंधित ये व्रत कर रहे हैं, आप किसी रोग से संबंधित मनोकामना को लेकर ये व्रत कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की अगर आपकी मनोकामना है तो पशुपति व्रत करने से अवश्य ही पूरी होती है। पर यह व्रत आपको पूरे नियम से करना होता है। अगर हम एक भी गलती कर देते हैं तो इस व्रत का फल हमें नहीं मिलता। इसलिए जब भी आप पशुपति व्रत करें तो सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लें कि व्रत आपको कैसे करना है। पशुपति व्रत आपको 5 सोमवार करना होता है। किसी भी सोमवार के दिन आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये व्रत लगातार करना है। मान लीजिए आपने पहले और दूसरे 2 सोमवार कर लिए, तीसरे सोमवार पर किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाए तो अगला व्रत आप चौथे सोमवार को गिन सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि आपको 5 सोमवार संपूर्ण करने हैं। 5वें सोमवार आपको इस व्रत का उद्यापन कर देना है। उद्यापन भी बहुत सरल ही है, जैसा गुरुजी ने भी बताया है। उसी विधि से अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अंत में आप सबसे यही कहूँगी कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो कमेंट में पूरी डिटेल के साथ जरूर बताना, जिससे दूसरे लोगों को भी पता लगे कि इस उपाय के करने से क्या लाभ होता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।